गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था गुणनखंड और सार्वगुणनखंड की विधि, यानी फैक्टराइजेशन एंड मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ये हमने पढ़ा था। तो इसी पे आधारित पहले एक छोटा सा सवाल करके मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसे आ जाता है, जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आ जाए, 2x आ जाए, 4x² आ जाए और आपको 6 आ जाए और आपसे पूछे कि इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। सार्वगुणनखंड क्या होगा, ठीक है, सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो कैसे करेंगे सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए। तो सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर कहते हैं, सार्वगुणनखंड को कॉमन फैक्टर कहते हैं। ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। बताइए सभी बच्चे। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो पहले तो हम इसका फैक्टर निकालेंगे। 2x का क्या होगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा। 4x² का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स। और 6 है तो इसका क्या होगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए, दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो यहां भी है, तो ये दो जो है क्या हो गया, इनका कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि सार्वगुणनखंड हो गया। दो के अलावा कोई है जो कि तीनों में हो, कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो जो है सार्वगुणनखंड हो जाएगा। तीनों में होना चाहिए। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक्स यहाँ है लेकिन क्या यहाँ पे है, नहीं है, इसीलिए सार्वगुणनखंड इसका क्या होगा, दो होगा। अभी आपको समझ में आया कि एक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि तीनों में होना चाहिए ना। तो 6 वाले में तो एक्स है ही नहीं, क्योंकि 2 इंटू 3 है। बात समझ में आया सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एकदम ध्यान से देखेंगे, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, 2m और 4m, इन तीनों का जो है आपको सार्वगुणनखंड बताना है। सार्वगुणनखंड जो है आपको बताना है, सार्वगुणनखंड। ठीक है, अब देखिए इनका अलग अलग फैक्टर करके कि क्या आता है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आपको इसका जो है सार्वगुणनखंड बताना है। एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम सही आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को, कुछ भी आंसर कीजिए सभी बच्चे।
चलिए लास्ट का 10 सेकेंड, लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से चीजों को समझिएगा। हमें जो है इन तीनों का सार्वगुणनखंड निकालना, यानी ऐसा गुणनखंड जो कि तीनों में हो। तो पहले तो इनका गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 2m का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने m। 2m² का क्या होगा, 2 इंटू m इंटू m। और 4m का क्या होगा, तो पहले 4 का निकालेंगे, 2 इंटू 2, और m है तो गुणे में m। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2m यहां भी है, 2m यहां भी है, और 2m यहां भी है, 2m 2m और 2m। तो इनका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 2m। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान था, एकदम चीजें आसान थी, मुश्किल नहीं है ना? चलिए चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहां तक तो हमने पिछली क्लास में क्या कर रखा था, पढ़ रखा था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगला टॉपिक है आपका पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसको पहले समझाता हूं। जैसे देखिए मैं यहां पे लिख दूं 10xy प्लस, मैं लिख दूं यहाँ पे 21 प्लस, मैं लिख दूं 5x प्लस, मैं इधर लिख दूं 14। अब आपको जो है इसको क्या करना है, मतलब कि इसको क्या करना है, मतलब कि फैक्टर निकालना है, ठीक है। कौन से, रीग्रुपिंग फैक्टराइजेशन करना है। तो एक बात ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कि ये 5x जो है इसके साथ जो है बढ़िया से हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, और इसे जो है इसके साथ हम बढ़िया से कर सकते हैं। तो रीग्रुपिंग क्या होता है कि हम 5x को इधर लेके आ जाए और इस 21 को जो है इधर लिख दें, मतलब कि 10xy। अब प्लस 21 ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिख दें, 5x लिख दें, और 5x की जगह पे क्या लिख दें, 21 लिख दें, आप प्लस 14 कर दें। तो यही क्या हो गया, हमने इसको क्या कर दिया, रीग्रुपिंग कर दिया, यानी दोबारा से हमने इसे अरेंज कर दिया। इसे अरेंज क्यों किए, आसानी से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब आप इसका फैक्टर कीजिए, आपको आंसर आएगा। देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने x को क्या लिखेंगे, x गुने y को क्या लिखेंगे, y प्लस है तो प्लस, 5 को क्या लिखेंगे, 5 गुने x है तो x प्लस 21 को क्या लिखेंगे, 7 गुने 3 प्लस है तो प्लस, 14 को क्या लिखेंगे, 7 गुने 2। ये हमने कर दिया, ठीक है। अब इसको आपको आगे आपको पता ही है कॉमन लेना, कैसे कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 5x है और यहाँ पे भी 5x है, तो 5x को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2y। तो 2y कर दिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे तो 5x चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो हम क्या करेंगे, 7 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा क्या, 3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो ये जो है आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अगर सोचिए हम लोग इसे ना किए होते, मतलब ऐसे अरेंज नहीं किए होते, यानी कि इसको रीग्रुपिंग नहीं किए होते, हम अगर इसको डायरेक्ट निकालते तो बताइए क्या ये इसके साथ सॉल्व हो पाता, क्या ये इसके साथ सॉल्व हो पाता, नहीं हो पाता। तो इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। क्या आपको ये एग्जांपल समझ में आया कि हमने कैसे किया, बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे, एक बार वाई टाइप करके सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। चलिए पहले तो हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंडन का मतलब क्या होता है। देखिए पहले इसके मतलब को समझिए। जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए, यानी आसान बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, यानी आगे को पीछे, पीछे को आगे, यानी इसका स्थान क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूं,
जैसे यहाँ पे लिखा गया है 10xy प्लस 21, 15x प्लस 14y। तो अब हम इसे आसान बनाने के लिए, इसका निकालना क्या है, गुणनखंडी करना है। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करें, अगर मैं कह रहा हूं कि हम इस 15x को इधर लेके आ जाए और इस 21 को इधर लेके आ जाए, तो चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। तो आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे 10xy प्लस, यहां पे अब आ जाएगा 15x प्लस 21 है तो 21 प्लस 14y। अब ये इससे क्या हो गया, इसी को हम कहेंगे कि पुनः समूहन यानी रीग्रुपिंग टर्म्स। यानी हमने इसको आसान बनाने के लिए इसमें जो पद थे उसको पुनर्व्यवस्थित कर दिया, यानी जो था उसको आगे पीछे कर दिए। और ये आवश्यकता के हिसाब से, जो नहीं है कि हमेशा ऐसा ही करेंगे, जैसा आवश्यकता पड़ेगा वैसा करेंगे। अब ये हो गया ना, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 10xy को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 गुने 5 लिखेंगे 10 को, और xy है तो गुने में x गुने में y, प्लस है तो प्लस। 15x को क्या लिखेंगे, 3 गुने 5 और गुने में x है तो x, प्लस 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 7 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। 14y है तो क्या लिखेंगे, 7 गुने 2 गुने y है तो y। अब आप देखिए इसको ऐसे समझिए, ये दो टर्म है अलग अलग, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इन दोनों को करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 5y यहां भी है, ठीक है, 5y नहीं, एक मिनट, 5x जो है यहाँ पे भी है और 5x यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी 5x है और यहाँ पे भी 5x है, ठीक है। तो 5x को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो 5x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y बचेगा, आप प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 3। तो ये पहले वाले का हमने कर दिया गुणनखंड। अब दूसरे वाले को देखते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे 7 7 है तो 7 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा 3 तो 3 ले लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2y तो 2y लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में। अब अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि 2y प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2y लिखिए, बात एक ही है, बात एक ही है। तो ये दोनों में कॉमन है ना, ये दोनों एक ही चीज लिखा गया है। 2y में प्लस 3 कीजिए या 2y में प्लस 3 कीजिए, दोनों एक ही चीज। तो अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 3, अब प्लस, अब ये बच गया यहाँ पे 5x तो 5x प्लस यहाँ बच गया 7 तो 7, इसे सॉल्व कर देंगे, ये आपका उत्तर हो गया। मेरी बातें समझ में आई, कैसे किया हम लोगों ने, सभी बच्चे बताएंगे कैसे किए हम लोगों ने, क्या आपको ये समझ में आया, बताइएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। देखिए कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे थोड़ा मुश्किल लगता है, मैं मानता हूं कि अभी अभी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूं, मैं दोबारा से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा से इन चीजों को बताता हूं, ठीक है, दोबारा से इनको बताता हूं। हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो मैंने कहा कि 10xy के साथ अगर 15x को कर देंगे तो इसका गुणनखंड करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आसान बनाने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 15x को इधर लेके आएंगे और इस 21 को लेके इधर आएंगे। चलिए 10xy प्लस 15x को इधर लेके आ गए तो 15x हो गया, प्लस अब हम क्या करेंगे 21 को इधर लेके आ गए 21 अब प्लस 14y, ठीक है, कर दिए हम लोगों ने। अब हम इसे और भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखिएगा ध्यान से, अब आप समझिएगा कि मैं आपको इसको सर एक ऐसे आवाज बांट देता हूं, नहीं आ रही। क्लास को रीज्वाइन कीजिए और देखिए ध्यान से। अब मैं मान लेता हूं कि ये एक अलग है, इसको अलग तरीके से ट्रीट कीजिएगा। इधर वाला मान लेते हैं कि अलग है तो इसको अलग ट्रीट कीजिएगा। अब इसका आपको गुणनखंड निकालना है। तो 2 गुने 5 को हम क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताइए। हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं। x है तो गुने में x लगा देंगे, y है तो गुने में y लगा देंगे, प्लस 15 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, लिख देंगे, x है तो गुने में x लगा देंगे। ये इसका काम हो गया, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस कर दिया। अब 21 वाले को देखते हैं, इसे क्या करेंगे हम लोग, 3 गुने 7 3 गुने 7 लिख सकते हैं, 7 3 का 21 कर दिए, प्लस 14y को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और y है तो गुने में y। अब इसको जो है आपको फैक्टर करने आता है ना। अब देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5x यहाँ भी है और 5x यहाँ भी है, तो क्या इन दोनों को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो 5x को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y, तो हमने यहाँ पे 2y कर दिया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक है, ये एक हो गया, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 7 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचेगा 3 3 प्लस यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे 2y बच जाएगा। अब आप ध्यान में देखिए 2y प्लस 3 कीजिए या 3 प्लस 2y कीजिए, बात तो एक ही है ना, दोनों तो सेम ही है। तो अब यहाँ से और यहाँ से हम क्या इन दोनों को कॉमन नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो 2y प्लस 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, ये बचेगा 5x, तो यहाँ पे 5x, ये बचेगा प्लस 7 तो प्लस 7, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। बात समझ में आया? अभी क्लियर है? देखिए कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल दिखता जरूर है, मुश्किल होता नहीं है, तो चिंता नहीं करना है। पहली बार पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा लगेगा लेकिन कुछ है नहीं। अभी बताइए तो सभी बच्चे वाई टाइप करके, अभी क्लियर है आप लोगों को? अभी एक बार सभी बच्चे बताएंगे, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है ना? चलिए मैं एक प्रश्न के माध्यम से और आपको एक एग्जांपल कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये प्रश्न आ जाए आपके सामने, इसे आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है? इसे आपको गुणनखंड करना है। तो हमें दिख रहा है कि ये जो 21 है और ये जो 14 है, ये दोनों एक साथ रहेगा तो सही रहेगा, और ये दोनों एक साथ रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे? तो देखिए 10xy और ये जो 15x है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 15x इधर, और ये 15x की जगह पे क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, यानी ये हो जाएगा 21 अब प्लस 14y। अब हमने इसे अरेंज कर दिया अपने हिसाब से, जो ठीक था। अब हम इसे फिर से क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख दिए, एक्स वाई तो गुने में x गुने y, प्लस है तो प्लस, 15x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 और x है तो गुने में x, प्लस है तो प्लस, 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 7 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7। ठीक है, और देखिए यहाँ पे y छूट गया, y छूट गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब y है तो यहाँ पे भी तो y रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, 14y है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 गुने 7, एक मिनट, 2 गुने 7 गुने y। ठीक है, ये सभी बच्चों को समझ में आया। तो इसको एक अलग तरीके से हम ट्रीट करेंगे और इसको जो है एक अलग तरीके से हम ट्रीट करेंगे। चलिए इन दोनों में देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5x है और यहाँ पे भी 5x है, तो हम क्या करेंगे, 5x को कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा 2y, तो 2y कर दिए, प्लस 3 है तो प्लस 3 कर दिए, यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 3, तो 3 ले लिए, प्लस यहाँ पे क्या है 2 और y बच गया, 2 और y। तो यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि 2y प्लस 3 कीजिए या 3 प्लस 2y कीजिए, बात तो एक ही है ना, इसमें कोई दोनों में अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो ये और ये दोनों जब सेम है तो इनको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2y प्लस 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया, प्लस अब 5x में 7 जुड़ जाएगा, ये बच गया और ये बच गया, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5x प्लस 7 हो जाएगा, और बीच में ये प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा, यहाँ पे इंटू का चिन्ह रहता है। अभी आपको समझ में आया? अभी आपको समझ में आया? एक बार बताएंगे, क्योंकि देखिए इन चारों में कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, इन चारों में कुछ नहीं है, तो हम दो दो को का पेयर बना रहे हैं, इन दोनों को पेयर बना दिया, इसके बाद इन दोनों में जो कॉमन हुआ उनको बना दिया। ठीक है, दो दो का पेयर बना रहे हैं, क्लियर है ना? चलिए एक बार मैं फिर से बताता हूं, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम में दिक्कत होता है। एक बार और देखिए, हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया, इसको हमने अरेंज कर दिया, यानी कि 10xy को हमने क्या लिख दिया, 2 गुने 5 गुने x गुने y, 21 को क्या लिख दिया 7 गुने 3, 15x को क्या लिख दिया 3 गुने 5 गुने x, और 14y को क्या लिख दिया 7 गुने 2 गुने y। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या इन चारों में, देखिएगा इन चारों में जो है कोई ऐसा चीज है जो कि सार्वगुणनखंड है, कुछ ऐसा जो कि चारों में हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि चारों में हो। आप एक बार देख के देखिए, ध्यान से देखिए, यहां सभी पदों का कोई सार्वगुणनखंड नहीं है।
यानी ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो कि चारों में हो, यानी 10xy में भी हो, 21 में भी हो, 15x में भी हो, 14y में भी हो। आपको दिख रहा है क्या कोई ऐसा गुणनखंड जो कि चारों में हो? आप बताइए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन आपको एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा? एक चीज ये दिखेगा कि इस पहले वाले में और तीसरे वाले में गुणनखंड है, सारो गुणनखंड है। और इस तीसरे में, इसमें देखिए, इस वाले में और इस वाले में जो है कॉमन गुणनखंड है। यानी कि पहला और ये तीसरा में गुणनखंड है। और इसी प्रकार आप यहां देखेंगे तो तीसरा, दूसरा और चौथे में क्या है? कॉमन चीज है। तो अब हम इसे पहले अरेंज करेंगे, क्योंकि कोई सारो गुणनखंड नहीं मिल रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। देखिए, अब हम इसे क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पहले और तीसरे पद में 5x जो है कॉमन। देखिए, ये पहला पद है और ये तीसरा पद है, तो इसमें 5x है और इसमें भी 5x है। तो लिखा गया है कि पहले और तीसरे पद में क्या है? 5x कॉमन है। और दूसरे और चौथे में देखिए, दूसरे और चौथे में देखिए, ये दूसरा है और ये चौथा है। इनमें क्या है? 7 जो है सारो गुणनखंड है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो इसी के हिसाब से हम इसे अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे, तो इसका गुणनखंडन करना सरल नहीं है। इस स्थिति में हम पदों को पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करेंगे। यानी अब इसको हम अरेंज कर देंगे। यानी क्या करेंगे कि 15x को इधर लिख देंगे और 21 को इधर लिख देंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे? बदल देंगे। तो देखिए, यही किया गया है। 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y को हमने 15x को इधर लेके आ गए, 21 को इधर लेके चले गए। और फिर से हम इसे क्या करेंगे? गुणनखंड लिखेंगे। फिर से हम इसके क्या करेंगे? गुणनखंड लिखेंगे। देखिए, तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो ये 10xy 15x प्लस 21 प्लस 14y है, इसका गुणनखंड कर दिए। देखिए, 10xy को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5, और xy है तो x गुने y, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 15x को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5 गुने x है तो x। 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुने 3, प्लस है तो प्लस। 14y को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2, सॉरी 7 गुने 2 गुने y। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों में 5x है और यहाँ पे भी 5x है। तो ये 5x क्या हो गया? कॉमन हो गया। बचेगा क्या? यहाँ पे बचा 2y, तो ये आ गया। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 3 बचा तो ये 3 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए, ये 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो 7 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? 3 तो 3, और यहाँ बचेगा 2y, तो यहाँ पे 2y हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 2y प्लस 3 है, और यहाँ पे देखिए ये दोनों गुणा करेंगे तो 2y प्लस 3 है, सेम टू सेम। तो इन दोनों को बाहर निकाल दिए, 2y प्लस 3 हो गया। और इधर में ये 5x और प्लस 7 कर देंगे, 5x प्लस 7। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2y प्लस 3 और 5x प्लस 7। देखिए, कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया होगा, तो आप एक बार एन टाइप कीजिए। जिनको नहीं समझ में आया, मैं फिर से दोबारा से दूसरी तरीके से बताता हूं। अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, मैं दोबारा से दूसरे तरीके से बताता हूं। अगर आपको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। चिंता नहीं करना है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको समझाऊंगा, तो चिंता नहीं करना है। चलिए, मैं फिर से समझाता हूं, देखिएगा। मैं इसको फिर से आपको समझाता हूं एक अलग पेज पे। ठीक है, आपको गुणनखंड किसका करना है? इसका करना है। ठीक है, इसका जो है आपको गुणनखंड करना है। ध्यान से देखिएगा, एक अलग पेज पे ये आपका क्वेश्चन है, इसका गुणनखंड करना है। तो मैं कह रहा हूं कि 10xy में, ठीक है, और 15x को हम क्या करेंगे? एक सेकेंड, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? ये वाला था। लेकिन इसमें कोई गुणनखंड नहीं था। गुणनखंड किसमें था? पहले और तीसरे पद का था, और 21 और ये चौथे पद का था। तो हमने क्या कि इन दोनों को एक साथ लिख दिया और इन दोनों को एक साथ लिख दिया। बात समझ में आया? इसके बाद हमें मिलता है ये वाला। तो अब हम इसका जो है गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक अलग पेज पे मैं ले लेता हूं, फिर हम इसे निकाल के देखते हैं। देखिएगा, इसको जो है हम लोग एक अलग पेज पे ले लेते हैं। इसको जो है गुणनखंड करना है। देखिए कैसे करेंगे। 10xy को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बस आप लोग देखिएगा, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं। एक्स वाई का गुना है तो गुने में x गुने में y हो गया। ये 10xy का काम हो गया। प्लस है तो प्लस। 15x को क्या लिख सकते हैं? 15 को पहले लिखते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, और x है तो गुने में x कर देंगे। फिर ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह।
अब 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 3 लिख सकते हैं, लिख दिए, 7 गुने 3 लिख सकते हैं, लिख दिए, प्लस 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और y है तो y लिख सकते हैं। एक मिनट, y को गुने में लिखिए, ठीक है, गुने में y लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को हम अलग अलग पद में करेंगे, यानी इन दोनों का अलग से निकालेंगे और इन दोनों का अलग से निकालेंगे। तो इसी प्रकार इन दोनों का जो है हम अलग से निकालेंगे और इन दोनों को जो है एक साथ कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉमन लेना, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 5x है और यहाँ पे भी 5x है, तो 5x को हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2y, तो 2y कर दिए, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 कर दिए। अब बीच में प्लस है तो बीच में प्लस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो 7 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2y, तो यहाँ पे 2y कर दिया। अब मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि 2y में प्लस 3 कीजिए या 3 में 2y कीजिए, बात तो एक ही है ना जी, दोनों में कुछ अंतर थोड़े, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे भी 2y है, तो इनको अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2y प्लस 3 कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे अब बचेगा 5x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5x, यहाँ पे बचेगा प्लस 7, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस 7, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अभी आपको समझ में आया, क्या अभी आप लोगों को समझ में आया, एक बार वाई टाइप करके बताइए तो। डाउट है तो अब आपको माइक ऑन करके पूछना पड़ेगा। देखिए मैंने 4 बार बता दिया, अगर अभी भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। मैंने 4 बार बताया, अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर अभी भी डाउट रह गया है तो आप माइक ऑन करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब आप बताइए कि कहां पे आपको नहीं समझ में आया, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है। अब जैसे एक एग्जाम्पल पे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला प्रश्न था आपको हो गया, ठीक है, 2y प्लस 3 और 5x प्लस 7, देखिए सेम टू सेम आया होगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला प्रश्न हो गया। अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, देखिएगा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में दे दे ax² प्लस 2by² ठीक है, या इसको ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए 4x प्लस अगर प्रश्न में दे देता है 10 प्लस 8y प्लस 5, ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न आ जाता है तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 4x जो है और यहाँ पे 8y में जो है क्या कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 4 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे 10 वाले में और 5 वाले में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो हम इसे अरेंज कर देंगे, हम इसे क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे, यानी 4x के साथ हम क्या लिख देंगे, 8y को लिख देंगे, ठीक है, 8y को लिख देंगे, प्लस 10 है तो 10 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 5 लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 4x को क्या लिखेंगे, 4 गुने x, 8y को क्या लिखेंगे, 4 गुने 2 गुने y लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 5, अब प्लस है तो प्लस, 5 को क्या लिखेंगे, 5 पे लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2y, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2, अब प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं ले पाएंगे, x प्लस 2y यहाँ पे है और यहाँ पे 2 प्लस 1 है, तो यहाँ पे अब हम कोई भी चीज जो है कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका जो है यहाँ पे आके उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हम एक्स्ट्रा जो है कर रहे थे, ठीक है, क्लियर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में दूंगा, पहले आप एक बार कोशिश तो कीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, पहले आप लोग कोशिश कीजिए, फिर पोल सेक्शन में क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, देखिए 20xy प्लस, ध्यान से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, 20xy, ठीक है, इसके बाद यहां लिखिएगा 25
एक्स प्लस 21 प्लस 14y। ठीक है, इसका जो है आपको गुणनखंडन करना है, गुणनखंड करना है। लिख लीजिए यहाँ पे, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम ध्यान से कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, एकदम ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। प्रयास कीजिए, चिंता नहीं करना है, आपको आएगा समझ में। पहले क्या होता है ना, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है, तो बस कोशिश कीजिए, आएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आएगा, कोशिश कीजिए। देखिए मैं इसको बताता हूं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पहले से ये अरेंज है, तो इसको अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम 20 को क्या लिख देंगे, 20 को लिखेंगे हम लोग 2 गुने 5 गुने 2। ठीक है, गुने, ठीक है, एक्स है तो एक्स गुने वाई है तो वाई, प्लस 25 को क्या लिखेंगे हम लोग, 5 गुने एक्स, प्लस 21 को क्या लिखेंगे, 7 गुने 2, प्लस 14y को क्या लिखेंगे हम लोग, 7 गुने 2 गुने y। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि 5x यहां पे भी है और 5x यहां पे भी है, तो 5x को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 गुने 2 यानी 4, और एक y है तो 4y, तो यहाँ पे बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5। ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2y। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हम इससे ज्यादा उसमें कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है, एक बार सभी बच्चे बताएंगे। प्राची का आंसर भी सही है, मुस्कान का आंसर भी सही है, वेरी गुड। तो कुछ बच्चे एकदम सही सही आंसर कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश करना है। देखिए कोशिश कीजिएगा तभी आएगा। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं। जैसे ये प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो कैसे करेंगे, देखिए इस बी एक्स स्क्वायर को पहले यहां लिख दीजिए और बी वाई स्क्वायर को यहां लिख दीजिए, फिर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि पहला वाला में और तीसरे वाले में क्या है, एक्स स्क्वायर जो है कॉमन है, क्या है, एक्स स्क्वायर जो है कॉमन है। जबकि इसी प्रकार अगर आप इसमें देखिएगा, दूसरे वाले में और चौथे वाले में जो है वाई स्क्वायर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला और तीसरा वाला एक साथ कर देंगे, दूसरा और चौथा को एक साथ कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर आएगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए, पूरे 3 मिनट का समय है, तो आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पहला पद और तीसरा पद को एक साथ लिख दीजिए और दूसरा पद और चौथा पद को एक साथ लिख दीजिए, फिर कॉमन लेना शुरू कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, 3 मिनट का समय, तो जल्दबाजी नहीं करना है। मैं आपको इसमें और थोड़ा सा हिंट देता हूं। ठीक है, तो पहले आराम से आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा हिंट में और हिंट आपको देता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट आपको और देता हूं, ध्यान से देखिएगा। हम इसको लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जो कि दिया गया है। ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन है जो कि दिया गया है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे दिख रहा है कि पहला वाला और तीसरे वाले में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर,
और फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि दूसरा वाला और चौथा वाला में वाई स्क्वायर कॉमन है, तो इनको दोनों को एक साथ लिख देते हैं, बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इसे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, बाकी को जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, आंसर आपको आ जाएगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको काफी हद तक जो है हिंट दे दिया हूं। अब आप कोशिश करेंगे तो आपको आंसर जो है बहुत आसानी से मिलेगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, इसको अरेंज मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए। कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, पूरे 3 मिनट का समय है, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और पहले ही बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आया है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। दूसरे बच्चे का उत्तर भी सही है, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए गलत हो जाएगा इस चिंता में आंसर नहीं करना गलत बात है, आप लोग आंसर कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं। देखिए ज्यादातर बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आया है, बस आप डर रहे हैं कोशिश करने में। डरिए मत, गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, हम सीखेंगे ना। देखिए बचपन में आप लोग देखे होंगे, जब हम साइकिल चलाते हैं तो कई बार गिरते हैं, गिरते हैं ना, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमारा गिरना बंद हो जाता है और हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि साइकिल चलाना सीखे और गिरे एक बार भी नहीं। तो पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है, जब आप मैथ का क्लास करेंगे ना, तो आपको हो सकता है कि कई बार गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों के माध्यम से आप सीखते हैं। तो जब आप सोचेंगे कि हम गलती करें ही नहीं और हम सीख जाएं, तो ऐसा नहीं होता। आप कोशिश कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं, आप सीखेंगे, तब भी सीखेंगे, तो आप कोशिश जरूर कीजिए। चलिए 30 सेकेंड का और समय है, ज्यादातर बच्चों का उत्तर एकदम सही है। 30 सेकेंड का और समय है, प्रयास कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को उत्तर करना चाहिए। देखिए गलत हो रहा है कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए ना। आपको मैं कहां कह रहा हूं कि आप एकदम सही करो, आप बस कोशिश करो। गलत होगा आपकी कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से चीजों को समझिएगा, बस चीजों को समझना है, कैसे करेंगे समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहां पे भी है, एक्स स्क्वायर यहां पे भी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहां पे कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, यहां पे बचेगा ए, और यहां पे क्या बचेगा, प्लस बी। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो वाई स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए। ठीक है, अब आप बताइए ए प्लस बी लिखिए या बी प्लस ए लिखिए, बात तो एक ही है ना, कोई अंतर है इसमें, कोई अंतर नहीं है। तो अब यहां से ए प्लस बी और बी प्लस ए को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हम इसे ए प्लस बी लिख लेते हैं। ये कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा प्लस वाई, तो प्लस वाई स्क्वायर, इनको एक में बंद कर दिए। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो देखिए ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल था कि
चीजें एकदम क्लियर दिख रही थी। आप लोग क्या होते हैं ना, घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है जी, आप लोग कर सकते हैं, बस खुद पे विश्वास करना है। कहते हैं ना, किसी भी चीज को करने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। आप लोग भी अपने अंदर आत्मविश्वास लेके आइए और आप लोग करेंगे। देखिएगा अगला सवाल देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिएगा, मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, आपको समझा देता हूं। देखिए, जैसे 15 पी क्यू है, प्लस 15 है, प्लस 9 क्यू है, अब प्लस 25 पी है। अब आप अगर ध्यान से देखिएगा, क्या देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इन दोनों में जो है, इन दोनों में जो है क्या है, यानी पहले में और तीसरे में जो है आपको कॉमन चीज मिलेगा। इसी प्रकार यहां पे देखिएगा, दूसरे में और तीसरे में जो है कॉमन मिलेगा। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। पहला और तीसरा को एक साथ लिख देंगे, 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू लिख देंगे, ठीक है, एक साथ। अब क्या करेंगे, 15 के साथ इसको लिख देंगे 25 पी को, ठीक है, 25 पी को। बात समझ में आया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसे हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग इसे फैक्टराइज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो 15 पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने, इसे लिख सकते हैं 5 गुने 3। तो इसको लिख देंगे 5 गुने 3। अब पी क्यू है तो गुणा में लिखेंगे पी इंटू क्यू, प्लस है तो प्लस। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3, क्यू है तो गुणे में क्यू लिखेंगे। अब 20 में पी प्लस है तो प्लस। 15 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 3, अब प्लस है तो प्लस। 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 5, और पी है तो गुणे में पी। अब इसे जो है अलग अलग इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसमें देखिए क्या कॉमन है, फिर इसे देखिए कि इसमें क्या कॉमन है, फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर आएगा। तो पोल सेक्शन में उत्तर करना है। तो सभी बच्चे पहले यहां तक तो समझ गए हैं। इसके आगे मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसके आगे आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने बहुत मुश्किल सवाल को आपको आसान कर दिया है। इसके आगे आपको खुद सवाल को हल करना है, ठीक है। और पूरे 3 मिनट का समय दे रहा हूं, 1-2 मिनट का नहीं, 3 मिनट का समय है। ध्यान से समझिए, सोचिए और फिर आंसर कीजिएगा, एकदम ध्यान से। देखिए, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। जल्दबाजी एकदम नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। ज्यादातर बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है, प्रयास कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कर सकते हैं आप लोग, प्रयास कीजिए। जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड, कोशिश कीजिए। और 30 सेकेंड का समय है, 30 सेकेंड का समय है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से चीजों को समझिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे 5 है, ठीक है, और Q है, सॉरी यहाँ पे 3 है और Q है, और यहाँ पे भी 3 है और Q है ना। तो हम यहाँ से 3Q को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3Q को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, P प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 3, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 5P। हो गया। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये 5P+3 और 5P+3 दोनों एक ही है, यानी 3 में 5P जोड़िए, 5P में 3 जोड़िए, बात तो एक ही होता है ना। तो इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 5P+3 को हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 3Q प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 5। तो ये आपका जो है क्या हो गया, उत्तर हो गया। देखिए तो किस में दिया गया है ये वाला उत्तर, 5 प्लस, ठीक है, 5P+3 ये रहा, ठीक है, और 3Q+5 ये रहा। यानी आपको ध्यान से देखना है, देखिए 3Q+5 या 3Q+5 ये दिख रहा है आपको, तो बात एक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चीजों को आपको समझना पड़ेगा, समझ में आया, समझेंगे तब जाके ये एकदम सही होगा। ठीक है, यानी इस चीज को आपको समझना है कि ए में 3 जोड़े या 3 में ए जोड़े, बात एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज किया गया, 5 में 3 क्यों जोड़िए या 3Q में 5 जोड़िए, बात एक ही है। यहाँ पे 3 में 5P जोड़िए या 5P में 3 जोड़िए, बात एक ही है। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इन सब चीजों को जो है आपको समझना पड़ेगा। डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगला प्रश्न करते हैं, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्मल है, आपको इसको फैक्टराइज कर देना है और देखना है क्या कॉमन फैक्टर है। x² y z प्लस xy² z प्लस xy z²। आपको देखना है इन तीनों में से कौन कॉमन फैक्टर है, उसको बाहर निकाल के बाकी को जोड़ दीजिए। एकदम आसान सवाल है, इसे कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, ये आसान सवाल है, आप लोग पीछे की क्लासेस में इसे पढ़े हैं कि कैसे कॉमन फैक्टर निकालते हैं, सार्वगुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले से आप देखिए कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, थोड़ा सा आप लोगों को जो है मैं हिंट दे देता हूं। देखिए एक्स यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी है, जेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी जेड, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी जेड, यानी एक्स वाई जेड तीनों में है। तो यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा, एक्स वाई जेड जो है बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ लिख दीजिए, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। एक्स वाई जोड़ तीनों में कहा, तीनों को कॉमन ले लिए, जो बचेगा यहाँ पे लिख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए और देखिए, क्योंकि एक्स वाई जेड देखिए प्रश्न में भी सभी में कॉमन है। ठीक है, एक्स वाई जेड जो है सभी में कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, एकदम ध्यान से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। क्या बात है, 8 बच्चों का उत्तर है और 8 का सही है, वेरी गुड, मतलब ये आसान सवाल है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं। आधा सवाल तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, थोड़ा सा ही तो बाकी है। वेरी गुड, और एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, सिर्फ एक बच्चे का अभी तक उत्तर जो है गलत हुआ है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
देखिए गलत के डर से कुछ बच्चे ना आंसर नहीं करते। मैं आपको बार बार एक ही एग्जांपल दूंगा कि जैसे बचपन में आप लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, गिरते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर गिरते हैं, फिर कोशिश करते हैं, और एक दिन आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं और कभी नहीं गिरते। पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहिए, ठीक है। चीजें धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, तो कोशिश करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि बहुत मुश्किल है, आंसर करेंगे गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए टीचर उनके मार्क्स काट लेते हैं जो पोल में आंसर नहीं करते। जो बच्चा भले ही गलत हो गया लेकिन उन्होंने कोशिश किया ना, उनके मार्क्स नहीं कटते। तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया, लास्ट के 20 सेकेंड। 20 सेकेंड है सभी बच्चों के पास, 20 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, वाई आ रहा है दिमाग में, देखिए दिमाग से। देखिए एक्स वाई जेड तीनों में था, एक्स वाई जेड तीनों में था, तीनों में से हमने एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, जब एक्स, दो एक्स है ना यहाँ पे, तो एक एक्स तो कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे केवल एक्स बचेगा, क्योंकि वाई जेड तो हमने कॉमन ले लिया है, और एक एक्स यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स और जेड तो हमने कॉमन ले लिया है, एक्स और जेड, लेकिन दो वाई है तो एक वाई यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स वाई तो कॉमन ले लिए, तो एक जेड जो है यहाँ बच जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आसान है एकदम, आसान है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, लेकिन आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जो भी डाउट है आप लोग अभी पूछ लीजिए, तभी क्लास एंड कीजिएगा।